हाल ही में करीना कपूर खान का एक कन्वर्सेशन वायरल हुआ था। उस कन्वर्सेशन में करीना ने ये बताया था कि सैफ के साथ उनके छोटे-मोटे झगड़ों का नतीजा इस कदर उन्हें एडजस्टमेंट की तरफ ले जा चुका है कि उन्हें डर लगता है अगर वो एडजस्ट ना करे तो उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच सकता है। करीना ने ये स्वीकार किया था जो उनके झगड़े होते हैं, जिस चीज़ को लेकर उनके झगड़े होते हैं, उन वजहों के कारण आज के समय में तो लोगों का तलाक हो जाता है। जी हाँ, करीना और सैफ के रिश्ते में कहीं ना कहीं नोक-झोंक बढ़ने की वजह से तलाक का डर तो करीना को सताता ही है, जिस कारण सैफ करीना एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर एडजस्ट करते हैं जब दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। कमरे में कभी एसी को लेकर झगड़े होते हैं तो कभी टाइम मैनेजमेंट को लेकर रिश्ते में दूरियां बढ़ जाती हैं। खैर, यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में हम सैफ और करीना के तलाक तक झगड़े पहुंचने से अलग हटकर बात करेंगे सैफ की पहली पत्नी रही पूर्व पत्नी बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस के बारे में जिनके साथ भी सैफ का रिश्ता बेइंतहा पहले तो प्यार का था, फिर धीरे धीरे शादीशुदा रिश्ते में छोटे मोटे झगड़ों ने ऐसा रूप लिया कि वो जगह जो थी छोटे मोटे झगड़ों की बढ़ती चली गई और रिश्ते में प्यार कम, सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ और दूरियाँ बढ़ती चली गई। तो एक दूसरे को लेकर नफरत ऐसे ना बढ़ जाए उनके मन में कि दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद ना करे, इसी डर से दोनों ने तालाक ले लिया था। जी हाँ, सैफ के पहले तालाक की बात कर रहे हैं हम। 80 के दशक की मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ सैफ का जब तालाक हुआ था, कई लोगों को इससे झटका लगा था क्योंकि दोनों की शादी को भी पहले मंजूरी परिवार ने नहीं दी थी। जहां सैफ अमृता से उम्र में काफी छोटे थे, वहीं पटौदी फैमिली में शर्मिला भी सैफ अमृता के रिश्ते से शुरुआत में खुश नहीं थी। हालांकि जब छोटे छोटे बच्चे हुए, उनकी जिंदगी बढ़ती चली गई, फैमिली सेटल हुई, अब्राहम अली खान पटौदी और सारा अली खान पटौदी का जन्म हुआ तो परिवार फिर एक हुआ और खुशियां परिवार में आई। धीरे धीरे शर्मिला ने भी अमृता को बहू के रूप में स्वीकार कर ही लिया। हालांकि वक्त के साथ शर्मिला टैगोर को तो अपना बनाया अमृता ने, लेकिन बॉलीवुड से उनकी दूरी ने उन्हें अपने पति सैफ के साथ अपने रिश्ते में कई तरह के नोक-झोंक को जगह दिया। अमृता ने बॉलीवुड में अपनी करियर को कुर्बान किया, अपने बच्चों की जिंदगी को प्राथमिकताएं दी और उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर होकर अपने बच्चों के लिए एक मदर की तरह, एक जिम्मेदार माँ की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझा और हाउसवाइफ बनकर वो घर पर रहीं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाती रही, उन्हें टाइम देकर उनकी परवरिश में लगी रही। अब एक ओल्ड इंटरव्यू अमृता का फिर सामने आया है जिसमें ये अमृता ने बताया है कि जब डाइवोर्स हुआ सैफ के साथ उनका तो उन्हें बॉलीवुड में आना पड़ा, लेकिन उसके पीछे का कारण बड़ा था। अमृता का दर्द छलका है। उन्होंने क्या कहा आपको बताएंगे। क्या था कारण? असली में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में वापसी का फैसला सैफ से तलाक के बाद ही क्यों लिया? इसके पीछे सिर्फ उनके बच्चों की अच्छी भविष्य ही थी जिसको लेकर अमृता ने सपने सजाए थे। 1983 की बेताब फिल्म में सनी देओल के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अमृता ने सैफ अली खान से 1981 में रचाई थी शादी और 1993 में आखिरी बार वो फिल्म रंग में नजर आई थी। शादी के बाद इसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को प्राथमिकताएं दी। 1995 में अमृता सैफ का पहला बच्चा सारा अली खान हुई और फिर 2001 में बेटे इब्राहिम का जन्म हुआ। लेकिन बदकिस्मती देखिए, इब्राहिम 3 साल के थे और अमृता सैफ का तलाक 2004 में हो गया और इसके पीछे कारण कोई बड़ा नहीं था, छोटी मोटी नोक-झोंक और एक दूसरे से सहमत ना होना ही उन दोनों के रिश्ते में दूरियों का कारण बना। खैर, यहाँ सारा और इब्राहिम जो अमृता के साथ तब से रह रही हैं, तलाक के बाद कस्टडी अमृता को ही मिली बच्चों की। तो आपको बताना चाहेंगे कमबैक सिल्वर स्क्रीन पर पहले तो 2002 में अमृता ने करने का फैसला लिया था 23 मार्च 1931 शहीद के जरिए। उसके बाद आपको बता दें
शूट आउट एट लोखंडवाला, कजरारे, औरंगजेब, 2 स्टेट्स जैसी फिल्में उन्होंने तालाक के बाद की हैं। हीरोपंती 2 में वो नजर आई 2022 में, बदला फिल्म में भी वो नजर आई थी। तो जो जूम टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अमृता ने इसके पीछे का कारण उस वक्त ही बताया, सालों बाद। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे अमृता सिंह ने जो कहा। अमृता सिंह ने कहा वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे उनके तलाक की वजह से बॉलीवुड में एक मुकाम तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करें जिस मुकाम पर वो थी, उनके पिता थे। जी हाँ, उन्होंने रिज्यूम किया अपना वर्क तालाक के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफ देने के लिए, उनकी बचपन को बेहतरीन बनाने के लिए। उन्हें हर चीज़ से ओवरकम करना पड़ा था बहुत जल्दी, क्योंकि उनके बच्चों को ग्रोइंग एज में नहीं चाहती थी कि उनके तलाक का असर उन्हें बच्चों को झेलना पड़े, बच्चों को अपने पेरेंट्स की अलग होने की वजह से तकलीफ ना हो, उन्हें मेंटली इस पर बुरा असर ना पड़ने देने के लिए अमृता सिंह ने उन्हें बचाया। उन्होंने घर पर रहकर बच्चों को इस चीज़ से डील करने के लिए नहीं छोड़ा। अपने हालातों को पीछे रखकर उन्होंने फैसला लिया कि वो इस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलेंगी। बच्चों के लिए वो अपनी सिचुएशन से अंदर ही अंदर डील करती रही। सारा ने भी स्टेटमेंट एक बार दिया था, एक सिंगल मदर के साथ ग्रो अप करना उन्हें समय से पहले मैच्योर बना गया था। जी हाँ, और समझदार भी। सारा ने कहा था सिंगल मदर के साथ रहने से कई चीज़ों का एडजस्ट करना पहले से ही वो सीख कर आई थी। आपके लिए कुछ करने नहीं वाला कोई भी, ये उन्हें एहसास हुआ था। उन्हें ऐसा नहीं था कि हेल्प नहीं मिलता, हेल्प तो मिलता ही, लेकिन अल्टीमेटली मूवर थी वो, इनिशियर थी अपनी लाइफ की खुद। वो लकी थी कि उनके गॉड्स विल और स्टार्स लाइन की वजह से चीज़ें सपनों साकार करने में उन्हें आसानी मिली। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहेंगे फिल्म्स के बारे में वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती थी। अमृता और सैफ तलाक के बावजूद अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके एजुकेशन में कोई इफेक्ट ना हो, इसके लिए किसी भी तरह से एक दूसरे से मिलने से नहीं हिचकिचाते थे। दोनों साथ मिलकर अपने बच्चे की ग्रेजुएशन सेरेमनी में विदेश भी पहुंचे थे। तो ये रिश्ता जो है इस तरह से सैफ अली खान का पहला जो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा था, इसका असर अमृता की पर्सनल लाइफ पे तो पड़ा। अमृता ने अपनी ज़िंदगी के बारे में फिर ख्याल नहीं किया, उन्होंने कभी भी दूसरी शादी का ख्याल नहीं किया और ना ही अपनी ज़िंदगी को प्राथमिकताएं दी। तलाक के बाद उनकी प्राथमिकताएं उनके बच्चे ही रहे और बच्चों की ज़िंदगी के लिए उन्होंने फिल्मों में वापसी तो की, लेकिन फिल्में करना उनकी अपनी मर्जी नहीं थी और ना ही उनके सपने थे बॉलीवुड में बने रहने की। तलाक के बाद वो सिर्फ फिल्में इसलिए करती थी, शोबिज़ से वो इसलिए जुड़ी थी ताकि उनके बच्चे सफ़र ना करें और अमृता के कॉन्टैक्ट से उनके बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे सैफ और अमृता के तलाक के बाद सैफ ने अमृता सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए थे। इनफैक्ट अमृता सिंह भी सैफ की मां और सैफ की बहन पर आरोप लगा चुकी थी। इनका रिश्ता काफ़ी बुरे फेज से गुजरा था। नेक्स्ट 9 लाइव